बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 24 अप्रैल है, दिन है एतवार का और साल 2022। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में दो बड़ी अहम ख़बरों पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे, उन ख़बरों की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। पहली ख़बर में हम बात करेंगे कि अगला नया आर्मी चीफ़ कौन होगा। नवंबर 2022 में क्या आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को तोसी मिलेगी या वक्त के वज़ीर आज़म की जानिब से नए आर्मी चीफ का इंतखाब किया जाएगा। और अगर नाज़रीन नए आर्मी चीफ का इंतखाब होता है तो अगला नया आर्मी चीफ कौन होगा, इस हवाले से नाज़रीन सीनियर सहाफ़ी ने बड़ी ख़बर ब्रेक की है। उस बड़ी ख़बर की अहम तरीन तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन आज की हमारी दूसरी ख़बर 3 अरब के मुबैना मालियाती स्कैंडल और उस स्कैंडल में जो मुबैना तौर पे सदर आरिफ अलवी साहब का नाम आया है, उस स्कैंडल की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। इससे पहले नाज़रीन कल जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मैं आप नाज़रीन के साथ मुख्तसर सी गुफ्तगू करना चाहूँगा। नाज़रीन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान ख़ान ने इलेक्शन कमीशन के जानिबदार होने का इल्ज़ाम लगाया है। ये जो संगीन इल्ज़ाम साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इलेक्शन कमीशन पे लगाया है, इस इल्ज़ाम की हकीकत क्या है, इस पर आप नाज़रीन के साथ मैं मुख्तसर सी गुफ्तगू जो है वो करना चाहता हूँ। नाज़रीन अगर ख़ान साहब का ये इल्ज़ाम दुरुस्त भी मान लिया जाए कि जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की सियासी जमात के ख़िलाफ़ जानिबदार हो चुके हैं, तो उससे भी जो PTI का इलेक्शन कमीशन में फ़ॉरेन फंडिंग का केस है या दीगर जो केसेस इलेक्शन कमीशन में PTI से मुतल्लिक़ ज़ेर इल्तवा हैं, जो ख़ान साहब और साबिक़ वफ़ाक़ी वज़रा मुख्तलिफ़ बल्दियाती इंतख़ाबात की कैंपेन्स के सिलसिले में KPK जाते रहे, उस पर जो नोटिस लिए गए इलेक्शन कमीशन की जानिब से, वो तमाम केसेस इलेक्शन कमीशन में ज़ेर इल्तवा हैं। लेकिन अगर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा फ़र्ज़ कर लें या फिर यकीन भी कर लें कि वो PTI के ख़िलाफ़ जानिबदार हो चुके हैं, तब भी चाहे फ़ॉरेन फंडिंग का केस हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई दूसरा, तीसरा या चौथा, पाँचवां केस हो, किसी केस की फेट के ऊपर, किसी केस के फ़ैसले के ऊपर जो है वो कोई किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ता। इलेक्शन कमीशन जो है नाज़रीन वो सिर्फ चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर नहीं, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के साथ 2 मेंबरान भी हैं, और वो जो 2 मेंबरान इस वक्त चीफ़ इलेक्शन कमीशन के साथ इलेक्शन कमीशन की अदालत में बैठे होते हैं, नाज़रीन उन दोनों मेंबरान का जो तकर्रुर है, जो तैनाती है, वो भी साबिक़ हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के दौर में उन दोनों मेंबरान की तैनातियाँ बतौर मेंबर इलेक्शन कमीशन में की गई थी। एक मेंबर का ताल्लुक़ सिंध से है, दूसरे मेंबर का ताल्लुक़ ग़ालिबन बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा से है। तो अगर चीफ़ इलेक्शन कमीशन जानिबदार भी हो जाते हैं फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से या किसी और केस के हवाले से, और वो PTI के हक़ में फ़ैसला नहीं सुनाना चाहते, लेकिन ये जो 2 मेंबरान हैं, जो एक सिंध से हैं, एक बलूचिस्तान से हैं, वो तो उस पर तो ख़ान साहब ने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, उन्हें तो ख़ान साहब ने नहीं कहा कि वो भी जानिबदार हो चुके हैं। तो अगर अकेला चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर उल्टा भी हो जाए, उल्टा लटक भी जाएँ, तब भी फ़ॉरेन फंडिंग केस के ऊपर या PTI के दीगर केसेस पर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मैंने अपने वीडियो के आगाज़ में कहा कि अगर इसको फ़र्ज़ कर लें या इसको हकीकत भी जान लें तो ये ख़ान साहब का एक इल्ज़ाम तो हो सकता है, लेकिन इस इल्ज़ाम में कोई हकीकत इस तरह से नहीं भरी जा सकती, क्योंकि इलेक्शन कमीशन सिर्फ चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का नाम नहीं, उसमें दीगर मेंबरान भी होते हैं। जो भी फ़ैसला करना होता है, चीफ़ इलेक्शन कमीशन किसी भी किस्म के फ़ैसले के हवाले से मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं है, उन्हें मेंबरान को साथ लेके चलना होता है। अगर फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला करना है या PTI के दीगर मामलात का फ़ैसला करना है, तो ये आज़ादाना तौर पे चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर नहीं कर सकते। तो ख़ान साहब का ये जो इल्ज़ाम है, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई हकीकत है। हालांकि ये जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं, इनकी तकर्री भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की थी, लेकिन आज ख़ान साहब कहते हैं कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री में हमसे गलती हुई है। और इससे पहले ख़ान साहब ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस दायर किया था, उस पर ही ख़ान साहब अपनी गलती का एतराफ़ कर चुके हैं। अभी तो ख़ान साहब को इक़्तिदार के ऐवानों से गए चंद दिन हुए हैं, तो 3 गलतियां ख़ान साहब तस्लीम कर चुके हैं। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में और मज़ीद कितनी गलतियों का ख़ान साहब एतराफ़ करते हैं। अब बात कर लेते हैं आज की अपनी दूसरी ख़बर के हवाले से, जो 3 अरब रुपये का मुबैना तौर पर मालियाती स्कैंडल
और उसमें सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब का नाम। ये क्या मामला है, इस खबर की डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, तोशा खाना के जो दरख्वास्त गुजार थे, या यूँ कह लें जो विसल ब्लोअर थे, जिन्होंने सबसे पहले राना इब्रार खालिद जो कि सहाफ़ी हैं, जिन्होंने हुकूमत से रजू किया था, काबीना डिवीज़न से रजू किया था कि खान साहब को पिछले 3 सालों में या 2 सालों में 2.5 सालों में जितने भी तोशा खाना में तहाइफ मिले हैं, जो गैर मुल्की सरबराहान से मिले, तोशा खाना में रखे गए, लेकिन खान साहब ने कहा कि ये तहाइफ मुझे पसंद आ गए हैं, ये तहाइफ मुझे दे दिए जाएँ, मैं इन्हें बनी गाला में रखूँगा, मैं इन्हें रिटेन करना चाहता हूँ, मैं इसे अपने पास निशानी के तौर पर रखना चाहता हूँ। तो इब्रार खालिद ने कहा कि मैंने नवंबर 2020 में ये दरख्वास्त जो है वो काबीना डिवीज़न को दी थी, लेकिन 35 दिन गुजरने के बाद मुझे इस दरख्वास्त पर जो है वो जवाब जो मिला वो ना का जवाब मिला। यानी ये कहा गया, राना इब्रार खालिद कहते हैं कि तोशा खाना की तफसीलात किसी को फराहम नहीं की जा सकती। और फिर राना इब्रार खालिद ये इंकशाफ करते हैं कि जनवरी 2021 में तोशा खाना की तफसीलात फराहम करने से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन कमीशन ने मेरे हक़ में फ़ैसला सुना दिया। और आगे जो असल बात है, जो ख़बर आपके साथ हमने शेयर करनी है, जिसमें राना इब्रार खालिद ये दावा करते हैं, ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये जो 14 करोड़ के तहाइफ खान साहब 2 करोड़ या 3 करोड़ के एवज़ बनी गाला लेके गए हैं। राना इब्रार खालिद ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये तहाइफ 2 से 3 अरब रुपए के थे। यानी वो ये कह रहे हैं कि 2 से 3 अरब के जो तहाइफ थे वो खान साहब ने तोशा खाना में रखने की बजाय रिटेन कर लिए, अपने पास रख लिए। और फिर जो मुतलका कमेटी थी, जो एवेल्यूशन कमेटी थी, जिसने कीमतों का जायज़ा लेना था, उनसे इन 2 से 3 अरब तहाइफ की अंडर प्राइसिंग करवाई गई। यानी 2 से 3 अरब के तहाइफ की राना इब्रार खालिद कहते हैं कि उन्हें 3 करोड़ की मालियत के शो किया गया और फिर 20% की अमाउंट पे करके, यानी 2 करोड़ या 3 करोड़ के एवज़ वो 2 से 3 अरब के जो असल तहाइफ थे तोशा खाना के, खान साहब उन तमाम तहाइफ को घर ले गए। इसके साथ साथ ये इल्ज़ाम लगाने के साथ नाज़रीन, राना इब्रार खालिद ये दावा, ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि इस बहती गंगा में, इस बहते दरिया में, तोशा खाना के इस दुकान के अंदर जिसमें इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमाए जा रहे थे, इसमें सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने भी इस बहती गंगा से हाथ धोए हैं। यानी वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जिस तरह से खान साहब ने तोशा खाना के तहाइफ से पैसे कमाए, 20% दिया, अंडर प्राइसिंग करवाई और करोड़ों रुपए के तहाइफ से खान साहब ने चंद करोड़ दे के करोड़ों कमा लिए, इसी तरह का वो इल्ज़ाम वो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी पे लगा रहे हैं। और साथ उन्होंने कहा कि सिर्फ साथ सदर आरिफ अलवी नहीं, इसके साथ साथ जो वफाकी वज़रा हैं उन्होंने भी तोशा खाना से फ़वाइद हासिल किए हैं, फ़ायदे हासिल किए हैं। और ये इल्ज़ाम लगाने के बाद राना इब्रार खालिद ने इस बात का मुतालबा किया है कि अगर सच सामने लाना है, दूध का दूध, दूध का पानी करना है, तो जिस तरीके से खान साहब ये कहते हैं कि जो गैर मुल्की मरासला है उसकी तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, वो ये कहते हैं कि मेरा ये मुतालबा है, मेरा ये तकाजा है हुकूमत से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी कि तोशा खाना का जो स्कैंडल है, जो कि तारीख़ का सबसे बड़ा स्कैंडल है साबिक़ा हुकूमत का, इमरान खान की साबिक़ हुकूमत का, इस पर जुडिशल कमीशन अगर बन जाता है तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। अब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि क्या जो गैर मुल्की मरासले का मामला है उस पर जुडिशल कमीशन बनता है तो कहाँ से बनता है, सुप्रीम कोर्ट से बनता है, हुकूमत की तरफ से बनता है। और ये जो तोशा खाना स्कैंडल है, जो कि अब एक संगीन स्कैंडल बन चुका है, क्योंकि वक्त के वज़ीर आज़म के ऊपर, साबिक़ वज़ीर आज़म के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, तो इस पर भी देखना होगा कि क्या कोई जुडिशल कमीशन बनता है या नहीं बनता। लेकिन दूसरी जो खबर है आर्मी चीफ की तैनाती से मुतल्लिक़ के नवंबर 2022 में नया आर्मी चीफ कौन होगा, उस खबर की तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वक्फा लेंगे, जैसे अज़ान ख़त्म होगी दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन इंतज़ार करने का। वैसे आपके पास तो इंतज़ार का इतना वक्त नहीं आया होगा, मैंने तो ज़्यादा इंतज़ार किया, मैंने तो सिर्फ वीडियो को स्टॉप किया और उसी को दोबारा से ऑन कर दिया, तो आपके पास कोई वक्त की ऐसी कोई कंस्ट्रेंट शो नहीं हुई होगी। लेकिन बहरहाल जो खबर है कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा, इस खबर की तफसीलात शेयर करने से पहले थोड़ा सा पस मंज़र आपके साथ शेयर कर लेते हैं और फिर असल खबर की डिटेल पर भी आएंगे। नाज़रीन, DG ISPR ने आखिरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज के साथ, बड़े बाशगाफ अल्फाज के साथ कहा कि 29 नवंबर 2022 को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ नहीं रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो तोसी नहीं लेंगे और ना वो तोसी लेना चाहते हैं, तो ये तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया। लेकिन अब ये जो सहाफ़ी दावा कर रहे हैं, इनका नाम भी आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। सहाफ़ी ने नाज़रीन दावा ये किया है कि कप्तान
साबिक़ वज़ीर इमरान ख़ान जो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि नवंबर में कोई तब्दीली हो जाएगी और उनकी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी, तो वो सहाफ़ी ये दावा करते हैं कि नवंबर में खान साहब की ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। सहाफ़ी नाज़रीन दावा करते हैं कि नवंबर में जो सूरत हाल है वो जूं की त्यों रहेगी, यानी 28 नवंबर 2022 को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ होंगे और फिर 29 नवंबर को भी 2022 को भी सहाफ़ी की खबर से लगता है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ही आर्मी चीफ रहेंगे। यानी इससे पता ये चलता है कि जो मौजूदा हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब जो हैं, चाहे बाजवा साहब तौसीह नहीं लेना चाहते, लेकिन उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से मुतल्लिक़, ख़ित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल से मुतल्लिक़ सहाफ़ी की खबर से लगता है कि मौजूदा जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो बाजवा साहब से कहेगा कि आपका 1 साल का टेन्योर बनता है, बाकी है, आप 1 साल मज़ीद आर्मी को सर्व कर सकते हैं। तो उनसे दरख्वास्त की जाएगी बाजवा साहब से कि आप 1 साल की मज़ीद एक्सटेंशन लें। अब ये डिपेंड करेगा, प्रोग्रेटिव होगा आर्मी चीफ बाजवा साहब का, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का, कि आया कि वो उस तौसीह को एक्सेप्ट करते हैं या उस तौसीह को एक्सेप्ट नहीं करते। तो फ़िलहाल की सूरत हाल जो सहाफ़ी की खबर के मुताबिक है वो तो ये कह रहे हैं कि नया आर्मी चीफ नहीं आएगा, नवंबर 2022 में सूरत हाल जूं की त्यों रहेगी, बाजवा साहब भी कंटिन्यू करेंगे। तो अगला आर्मी चीफ कौन होगा, इस हवाले से तो फिर बात करना फजूल है। जब बाजवा साहब ने कंटिन्यू करना है, उन्हें एक्सटेंशन मिलनी है। लेकिन यहाँ पे नाज़रीन एक और ख़बर भी शेयर करते हैं जिससे सहाफ़ी की खबर की तस्दीक होती है। सहाफ़ी का नाम भी बता देते हैं। सहाफ़ी का नाम नाज़रीन है मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब। सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े अथेंटिक सहाफ़ी हैं, बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं। उन्होंने ये ख़बर अपने चैनल के ऊपर, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ब्रेक की है। इसी खबर के साथ जो अगली खबर है जो इस खबर की तस्दीक करती है, जिसमें नाज़रीन जो शहबाज शरीफ साहब कल बलूचिस्तान के दौरे पे गए थे, उन्होंने कल वहाँ पे खुशदार कचलाक रोड का संग बुनियाद रखा है और फिर उसमें वहाँ पर जो तकरीर की गई उसमें नाज़रीन शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमारी हुकूमत की जो आइनी मियाद है वो 1.5 साल है। और फिर उन्होंने वहाँ पर बैठे हुए माहिदीन को, बलूचिस्तान के रहनुमाओं को इस बात की यकीन दहानी कराई है कि कोयटा चमन ये जो रोड है, इससे हमारी जो 1.5 साल की आइनी मुद्दत है, इस 1.5 साल में इस रोड को मुकम्मल किया जाएगा। नहीं, ये नहीं कहा कि मुकम्मल किया जाएगा, बल्कि 1.5 साल में कराची चमन इस रोड को मुकम्मल करेंगे। मुकम्मल किया जाए का लफ्ज़ होता तो शायद किसी और की बात कर रहे होते। उन्होंने ये कहा शहबाज शरीफ ने कि हम इसको मुकम्मल करेंगे और इसके लिए जो 200 अरब का सरमाया दरकार है। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि ये कहाँ से लाना है, लेकिन मेरे जहन में एक आइडिया है, फ़िलहाल मैं वो शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस सड़क के लिए मैं 200 अरब का पाकिस्तानी रुपयों का बंदोबस्त कर लूँगा। तो ये जो 2 खबरें हैं ये तो इसी बात की निशानदेही कर रहे हैं कि ना तो शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं, वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, 1.5 साल का टेन्योर पूरा करना चाहते हैं, और अपने इस टेन्योर के दौरान वो ये भी ग़ालिबन चाहते हैं कि बाजवा साहब अपनी जो उनकी एक आर्मी चीफ की जो जिम्मेदारियाँ हैं, मज़ीद 1 साल के लिए उन जिम्मेदारियों को जो है वो जारी व सारी रखें। ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।